गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3। आज कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है और पहले n पदों का योग 123 है। तो n तथा d ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या और सार अंतर, ये दो मान हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो देखो जो चीज दी गई है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं चूंकि प्रथम पद जिसे हम a से या a1 से व्यक्त करते हैं और उसका मान है 8। उसके बाद में दिया हुआ है nवां पद जिसको बोलते हैं अंतिम पद, nवां पद या अंतिम पद यानी an या l, इसका मान है 33। और उसके बाद दिया गया था पहले n पदों का योग दिया हुआ है, ध्यान रहे यहां लिखेंगे क्योंकि n पदों का योग Sn बराबर कितना दिया गया 123, ये दे रखा है। अब देखो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। तीन सूत्र जो आपको बताए गए थे, एक तो था योग का बड़े वाला फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक था Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, और एक था nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन तीन में से कोई एक सूत्र यहां काम करेगा। अब देखो कैसे पता लगाना है। हमें ज्ञात क्या करना है, देखो एक तो ज्ञात करना है पदों की संख्या यानी n का मान, और सार्व अंतर d का मान ज्ञात करना है। तो देखो d और n दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो देखो जिसमें d और n आ रहा है वो तो नहीं आएगा, d और n जिसमें दोनों चीज ज्ञात करनी है वो दोनों फॉर्मूले यहां पर काम नहीं करेंगे। अब ये देखिए इस सूत्र के अंदर d नहीं है, केवल n है। n हम ज्ञात कर सकते हैं Sn यानी योग हमें दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर लिखेंगे क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस n, या Sn का मान कितना है 123, यानी योगफल कितना है 123। n का मान ज्ञात करना है, a का मान है 8 प्लस l का मान या an का मान यानी अंतिम पद है 33। इस ब्रैकेट को खोलते हैं सबसे पहले, तो 123 बराबर n/2 इंटू 8 प्लस 33 41। अब देखो 2 से 41 विभाजित नहीं होता, ठीक है, और हमें n का मान निकालना है। तो 41 और ये 2 दोनों का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 123। अब देखो जो दो भाग में था वो तो चला जाएगा गुणा में, और जो गुणा में 41 था वो आ जाएगा भाग में, और यहां बचेगा n, ठीक है। अब देखो 41 से 123 कटता है कितनी बार, 3 बार। 41 का भाग 123 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ n का मान कितना हो जाता है, देखिए 3 इंटू 2 यानी 6, यानी एक आंसर हमारा आ चुका है, पदों की संख्या हमारे पास आ चुकी है। ये फर्स्ट पॉइंट। अब n का मान मिलने के बाद में दूसरा मान कौन सा बचा, d। अब d कैसे निकालेंगे भी, d के लिए देखो इस सूत्र का प्रयोग करो, वैसे यहां से भी निकल सकता है, सॉरी यहां से भी निकल सकता है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। n का मान हमें मिल गया, a का मान दिया हुआ है, an यानी अंतिम पद हमारे पास है। अब लिखते हैं चूंकि
ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान देखिए 33, ए का मान 8, एन का मान अभी अभी ज्ञात किया था हमने 6 और -1 इंटू डी, डी हमें ज्ञात करना है 33। इस 8 को पक्षांतर करके पहले पक्ष में लाओगे माइनस का हो जाएगा, दूसरे पक्ष में देखो 6 माइनस 1 यानी 5 और गुणा में है डी। 33 में से 8 घटाओगे तो 25 और ये जो 5 है इसको हम 25 के भाग में ले आएंगे तो यहां बचेगा डी, या फिर डी बराबर हो जाएगा 5, यानी 25 में 5 से भाग देंगे तो 5। ये दो मान हमें ज्ञात करने थे एन और डी, तो हम कह सकते हैं अतः पदों की संख्या यानी n बराबर तो है 6 तथा सार्व अंतर d बराबर है 5। ये है दोनों आंसर। करना क्या है कि सबसे पहले तो प्रश्न में वो मान लो जो हमें दिए गए, जैसे प्रथम पद दे दिया, nवां पद दे दिया, योग दे दिया, ये 3 मान हमें दिए गए थे, यानी ये तो मान हमें दिया है। उसके बाद ज्ञात क्या करना है, और ज्ञात करने के लिए इन 3 में से कौन सा सूत्र काम करेगा ये चेक करना है। यानी अगर किसी सूत्र में 2 मान निकालने हो, यानी 2 मान हमें मालूम नहीं है, जैसे यहाँ पर n पता नहीं था और d पता नहीं था तो हमने इसको काम में नहीं लिया। इसी तरह से यहाँ भी n और d हमारे पास नहीं था, हमने इसको भी काम में नहीं लिया। यहाँ सिर्फ एक मान नहीं था तो हमने उसी सूत्र से इसको स्टार्ट किया। तो यही चीजें ध्यान रखनी है कि इन 3 में से कोई ना कोई सूत्र तो काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा करके, तो बिल्कुल इसी तरह से अभ्यास करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9वां सवाल है कि 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई। कुल राशि कितनी है? 280 रुपए। ठीक है, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता कि पहला पुरस्कार क्या है, हमें यह भी नहीं पता कि दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, हमें किसी का नहीं पता। पर इतना पता है कि यदि पहला पुरस्कार जो भी हो उसके बाद में दूसरा तीसरा जो पुरस्कार आएंगे क्रम से उनमें 20-20 रुपए का डिफरेंस होगा, यानी वो 20-20 रुपए कम होते चले जाएंगे। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अगर पहला पुरस्कार 200 रुपए का ही है तो दूसरा जो होगा इससे 20 कम यानी 200 माइनस 20 यानी 180 रुपए होगा, और जो तीसरा होगा वो इससे भी 20 कम होगा यानी 180 माइनस 20 160 होगा। इस तरह से चारों पुरस्कारों का वितरण किया गया। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस श्रेणी को यदि समझे तो पहला पुरस्कार यानी वो क्या कहलाएगा? प्रथम पद। दूसरा पुरस्कार जो होगा वो क्या कहलाएगा? द्वितीय पद। तीसरा जो होगा वो तृतीय पद, और जो चौथा होगा वो चतुर्थ पद या अंतिम पद। यानी एक जो समांतर श्रेणी बनेगी उसमें कुल कितने पद होंगे? 4 ही पद होंगे। ठीक है, परंतु इन चारों का जो टोटल है वो कितना आना चाहिए था? 280। यानी 4 पुरस्कार है वही तो बांटने आपस में, 280 रुपए को ही इन 4 भागों में विभाजित करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि समांतर श्रेणी के लिए लिखते हैं प्रथम पद सार्वंतर, उसी प्रकार से हम भी पहले पुरस्कार की राशि को a मान लेते हैं। ठीक है, और फिर हम यहीं से बाकी के पुरस्कार भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना प्रथम पुरस्कार A है तथा
सार्व अंतर डी, वो हमें निकालना नहीं है, वो कितना है 20, क्योंकि 20 कम है ना, सार्व अंतर जो है वो 20 है। अब ये 20 ऋणात्मक है या धनात्मक, तो ये भी चेक कर लेते हैं। चलो, कम है ना, -20 कर लो। ये अब देखिए, प्रथम पुरस्कार ए, तो फिर द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, जब पहला पुरस्कार ए है तो द्वितीय पुरस्कार यानी A2 का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, A - 20, ठीक है, क्योंकि पहले से 20 कम। तीसरा जो पुरस्कार होगा वो कितना होगा, इससे भी 20 कम, यानी A - 20 - 20, या ये कहें A - 40। और जो चौथा पुरस्कार होगा A4, वो कितना हो जाएगा, यानी A40 जो है इसमें से भी और 20 कम, तो हम कह सकते हैं A - 60, ठीक है। पहला पुरस्कार A, दूसरा A - 20, तीसरा A - 40 और चौथा A - 60। यानी पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n बराबर है 4, क्योंकि कुल राशि यानी Sn वो कितनी दे रखी है, 280 रुपए, ठीक है, यानी Sn का मान है 280। अब देखो हमें निकालना है A का मान, तो देखो सूत्र कौन सा लगाएंगे हम। अब देखो सबसे पहले तो क्या प्रथम पद है, बिल्कुल है, n का मान, पदों की संख्या वो भी है, अंतिम पद वो भी है, और जो Sn है वो भी है, इसके अलावा D है वो भी है, यानी सब कुछ है हमारे पास। तो हम इसमें से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे Sn है तो योग वाला ही करना है, An वाला नहीं करना, ठीक है। चलो अब देखो, हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू A + L, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो n का मान है 4, यानी 4/2, और Sn का मान दे रखा है 280, यहाँ 280 लिखो। A का मान कितना हुआ, A का मान तो A ही है, और L का मान कितना है, देखो यहाँ अंतिम पद यानी nवां पद A - 60, ये तो विभाजित हो जाएगा, 280 बराबर, यहां बचता है 2, इधर से स्क्वायर करते हैं तो A + A यानी 2A, और माइनस में है 60। अब इस 2 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 280/2 बराबर 2A - 60, ये 2 से विभाजित होकर के बन जाएगा 140। इस 60 को पक्षांतर करके 140 के पास लाएंगे, ये माइनस था, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2A, या 140 + 60 200 बराबर में 2A। इस 2 को भी इधर लेके आओ, A का मान क्या करना है ना, 200/2 बराबर A, या A बराबर 100, नहीं 200 में 2 का भाग करेंगे तो 100। अब A क्या माना गया था, प्रथम पुरस्कार, अतः प्रथम पुरस्कार 100 रुपए,
तो फिर द्वितीय कौन सा हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार पहले वाले से 20 कम, यानी 100 माइनस 20 कितना आएगा? 80 रुपये। तीसरा पुरस्कार, तीसरा हो जाएगा दूसरे से भी 20 कम, यानी 80 में से भी 20 कम, 60 रुपए। और चौथा पुरस्कार हो जाएगा 60 माइनस 20, यानी वो और भी 20 कम होगा ना, 40 रुपए। तो ये आएंगे चारों पुरस्कार, यानी पहला 100 रुपए, दूसरा 80, तीसरा 60 और चौथा 40। कुल रुपए कितने थे? 280। तो इस तरह से इसका डिवाइडेशन होगा 100, 80, 60 और 40। ये है हमारे चारों पुरस्कार की राशि, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसको प्रथम पद एक ही तरह मान करके कर सकते हो, या x या y कुछ भी मान करके कर सकते हो, परंतु ध्यान रहे करना इसको समांतर श्रेणी वाले तरीके से ही है, ना कि समीकरण से। ये समीकरण से भी होता है परंतु उससे नहीं करना, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां और 5.3 का अंतिम सवाल। 10वां सवाल, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना था, 10वें वर्ष का उत्पादन कितना था और 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना था। तो ध्यान से समझे इस सवाल को। देखो, कोई एक कंपनी है जो टीवी सेट बनाती है, उसने पहले वर्ष में कितने बनाए हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। दूसरे वर्ष में कितने बनाए ये भी नहीं पता, ये भी क्वेश्चन मार्क। तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाती है, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में चौथे में, 5वें वर्ष में, 6ठे वर्ष में, ये कहीं नहीं पता। इसके बाद में आता है 7वें वर्ष के अंदर 700 टीवी बनाती है, और ये भी निश्चित है कि जो उत्पादन उसने पहले वर्ष किया था उससे अगले वर्ष में कुछ वृद्धि हुई, यानी कुछ मान बढ़ा। मान लीजिए कि यहां उसने 200 टीवी बनाए और फिर इसके अंदर अगले वर्ष का जो उत्पादन था वो 50 बढ़ गया, यानी दूसरे वर्ष में हो गए 250। पहले में थे 200 तो दूसरे में हो गए 250, यानी 50 टीवी बढ़ा दिए, यानी वृद्धि हो गई। तो फिर आगे भी 50 की वृद्धि, आगे भी 50 की, यानी प्रत्येक वर्ष में वो वृद्धि कितनी रहेगी? 50 टीवी। इस तरह से चलते चलते जब तीसरे वर्ष का उत्पादन आया तो देखा कि टोटल 600 टीवी बने। ठीक है, यानी अगर हम ये माने कि पहले 200 थे, फिर 250 है, फिर 300 है, फिर 350 है, और ये क्रम चलता जा रहा है, तो पहले वर्ष का जो उत्पादन है यानी फर्स्ट ईयर, ये पहले वर्ष का उत्पादन हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रथम पद, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी बनेगी, क्योंकि डिफरेंस सभी का क्या हो रहा है? समान, क्योंकि निश्चित संख्या में समान संख्या में वृद्धि होती है, यानी डिफरेंस समान है। ये एक समांतर श्रेणी हमें प्राप्त होगी जिसका पहला पद वही होगा जो पहले वर्ष का उत्पादन होगा। इसके बाद में ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से ये श्रेणी चलती जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि वो मान जो हमें दिए गए थे वो लेकर के और हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब ज्ञात करने के लिए क्या था हमारे पास? पहले भाग में दिया गया प्रथम वर्ष का उत्पादन, यानी ज्ञात करने के लिए है प्रथम पद ए का मान। 10वें वर्ष का उत्पादन यानी 10वां पद, ये ज्ञात करना है। 7 वर्षों का उत्पादन टोटल कितना होगा, यानी 7 वर्षों का कुल उत्पादन यानी S7 योगफल ज्ञात करना है। ये 3 मान हमें ज्ञात करने हैं। ये 3 मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो जो पद या जो जिस वर्ष में जो उत्पादन दिया गया है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ष का उत्पादन दिया गया था? तीसरा और 7वां वर्ष, ये 2 दे रखे हमें, अर्थात तीसरा पद और 7वां पद हमें प्रश्न में दिया हुआ है। हम लिखते हैं, चूंकि
तीसरे वर्ष उत्पादन, तीसरे वर्ष का उत्पादन, यानी A3, तीसरा वर्ष है तो कौन सा पद होगा A3, और इसका मान कितना दिया गया है 600। तो देखो हमने 5.2 के अंदर पढ़ा था कि जब कोई भी पद होता है तो हम उसको मतलब सूत्र लगा करके और समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां देखो तीसरे पद का मान दिया हुआ है, तो तीसरे पद के लिए सूत्र क्या होता है a + 2d, यानी A3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और बराबर में कितना है 600। ये है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 7वें वर्ष का उत्पादन भी दिया हुआ है, 7वें वर्ष का उत्पादन, 7वें वर्ष का उत्पादन यानी A7, और इसका मान है 700। तो यहां भी A7 के लिए सूत्र क्या बनेगा a + 6d बराबर में है 700, समीकरण नंबर 2। ठीक है, जब किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद ना दिया जाए, बीच में से कोई भी दो पद आते हैं जो क्रमागत भी नहीं होते, तो वहां आपको इसी तरह से लेकर के और समीकरण बनानी है। अब समीकरण 1 और 2 में हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, या हम ये लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब देखो 2 नंबर समीकरण क्या थी भी, a + 6d = 700, 1 नंबर a + 2d = 600, और घटाते समय नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, और ऐसा करते ही a से a कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का 6d और माइनस का 2d ये घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 4d, और 700 में से 600 घटाएंगे तो बचेगा 100, या d बराबर हो जाएगा 100/4 = 25, यानी d का मान कितना आता है 25, और d क्या है सार्वअंतर, यानी प्रत्येक वर्ष जो उत्पादन में वृद्धि होती है वो कितनी है 25। अब d का मान मिलने के बाद में हमें निकालना है a का मान। ठीक है, अब a का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 25 रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 पे ध्यान दो, समीकरण 1 थी a + 2d, यानी d की जगह हम लिख देंगे 25, और बराबर में कितना था 600, या a + 2 × 25 50 बराबर में 600, या a बराबर हो जाएगा 600 - 50, यानी a बराबर हो जाएगा 550। a का मान क्या आता है 550। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला भाग था प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना आया 550 केवी, अतः प्रथम वर्ष का उत्पादन बराबर 550 टीवी, ये है पहला आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से हमें 10वें वर्ष का उत्पादन भी बताना है, यानी उसी समांतर श्रेणी का 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो 10वें पद के लिए देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि यदि हमें समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना है तो हमारे पास दो मान होने बहुत जरूरी हैं, और वो है a और d। अब a का मान हमारे पास आ चुका है और d का मान भी आ चुका है, तो यही दोनों मान लेकर के और हम 10वें वर्ष का उत्पादन निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे 10वें वर्ष का उत्पादन, अर्थात 10वां पद, ये ज्ञात करना है। अब हम यहां लिखते हैं चूंकि
10वें पद यानी a10 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 9d। अब देखिए a10 बराबर a का मान कितना था 550 प्लस 9 गुणा 25, a का मान 25, तो ये हो जाएगा a10 बराबर 550 प्लस 25 को 9 से गुणा करेंगे, 25 इंटू 9, 25 निमा 225। अब दोनों का योग कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि a10 बराबर 550 प्लस 225 775, यानी 10वें वर्ष का उत्पादन कितना आएगा 775 टीवी। अतः 10वें वर्ष का उत्पादन बराबर 775 टीवी। ये है दूसरा आंसर। इसी तरह से छठे वर्ष का, 15वें वर्ष का कोई भी पूछे तो आपको इसी तरह से सूत्र लगा करके और ए और डी का मान रखना है। ठीक है, तो ये दो भाग अपने हो गए। दो भाग होने के बाद में एक और बचा हमारा तीसरा, यानी 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना है, टोटल पूछा है यानी योग निकालना है हमें। ठीक है, अब करते हैं तीसरा भाग। ये यहां से मिटा देता हूं। यहां से करते हैं तीसरा भाग। अब 7 वर्षों का कुल उत्पादन ज्ञात करने के लिए हमें n का मान 7 लेना है, यानी कहने का अर्थ यह है कि उस समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग निकालना है हमें। यहां लिखते हैं क्योंकि प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन अब देखो योग वाला सूत्र, कौन सा सूत्र लगाएंगे। अब देखो पहला पद हमारे पास आ चुका है, यानी a का मान है, n का मान कितना रहेगा 7, क्योंकि 7 वर्षों का ही हमें टोटल उत्पादन चाहिए, तो n का मान 7। तो क्या 7वें पद का मान है, 7वें पद का मान भी है हमारे पास 700 टीवी, यानी a प्लस l वाला सूत्र भी लगा सकते हो और बड़े वाला भी लगा सकते हो, दोनों में से किसी सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। तो हम बड़े वाले का कर देते हैं। प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन यानी Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां आ जाएगा S7 बराबर 7 बटा 2 इंटू 2 इंटू a का मान 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी का मान है 25। 7 बटा 2 इंटू, अब 2 को 550 से गुणा करेंगे 1100 यानी 1100 प्लस 6 गुणा 25, 7 बटा 2 इंटू 1100 प्लस 25 इंटू 6 150। S7 बराबर 7 बटा 2 इंटू, इनको जोड़ करके और ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएंगे 1100 और 150 यानी 1250। अब देखो 2 से ये संख्या विभाजित होती है, 2 से इसको विभाजित करने पर आएगा 625, यहाँ 1। S7 बराबर हो जाएगा 7 गुणा 625। अब इसको गुणा करो तो 7 5 35, 3 14 और 3 17, 42 और 1 43, यानी 4375। तो हम कह सकते हैं आता है
7 वर्षों का कुल उत्पादन बराबर 4375 टीवी सेट। ये है तीसरा आंसर। ठीक है, जहां कुल की बात आती है, टोटल जहां पे पूछा जाता है, वहां हमें योग वाला सूत्र लगाना है। तो ये थे 5.3 के सवाल। 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इसी पे अभ्यास करें। थैंक यू।